Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for half-yearly examination of Social Science Class 7th. The name of the textbook is Exploring Society India and Beyond. So इसमें एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं। और भी सैम्पल पेपर्स मैंने सोशल साइंस के बनाए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, सोशल साइंस के और भी सैम्पल पेपर्स बने हुए हैं पहले से, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, लेट अस जस्ट सी हियर। सो ये क्लास 7 सोशल साइंस के लिए है, टोटल मार्क्स 80 है, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। देन आंसर द क्वेश्चन इन स्पेस प्रोवाइडेड, ड्रॉ नीट डायग्राम्स वेयरएवर नेसेसरी एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सबके मार्क्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स जहां भी कहा गया है नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, हैंड राइटिंग का ध्यान देना है, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आपको, तो वो रीड करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, चलिए अब हम सेक्शन ए देख लेते हैं इसमें सैम्पल पेपर का। यहाँ पर 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 आर हियर, 9 एंड 10 यहाँ पे एमसीक्यू है जो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। आपको सिर्फ इसमें मार्क करना है करेक्ट आंसर को। सेक्शन बी जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए 2-2 मार्क्स के, 11th 12th 13th 14th 15th एंड 16th। देन सेक्शन सी है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, टोटल 18 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन है, जिसमें 17 से लेके 22 तक, 17 18 19 20 21 22 तक क्वेश्चन है। देन सेक्शन डी लॉन्ग आंसर है, जिसमें 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का, यानी 30 मार्क का ये पेपर है। 23 24 25 26 27 28 यहाँ तक सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से हैं। देन लास्ट सेक्शन हमारा रहेगा सेक्शन ई। इसमें केस बेस्ड स्टडीज दी गई हैं, जैसे 2 क्वेश्चन है 29 एंड 30, तो यहाँ पर आपको केसेस दिए गए हैं, ये आपको रीड करना है और उस बेसिस पे यहाँ 5-5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। इनको हमें सॉल्व करना है। ओके, सो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फिर इनको सॉल्व करेंगे। 30 में भी यही है, पैसेज है, रीड करके और यहाँ जो क्वेश्चंस है उनको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद सेक्शन 1। हम यहाँ पर इससे स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हिमालयस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। हिमालयस किस टाइप के लैंडफॉर्म है, प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स या आइलैंड्स। तो इसका आंसर क्या है आप टाइप करिए। तो पॉज करके पहले पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर जाके आंसर्स देखिएगा, है ना। और ट्राई करिए कि पूरा पेपर सॉल्व कर ले, तब आप देखिए वीडियो कहाँ जा रही है ना, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल। बारिश को नापने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है, थर्मोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर या विंड वेन। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। हिमालयस आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, तो माउंटेन्स। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल। बारिश नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेन गेज, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज विच सिटी वाज कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का कैपिटल कौन था, कौन सी सिटी थी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और काशी। हु वाज फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा या हर्ष। इसके आंसर देख लेते हैं। तो मगध का जो कैपिटल था मगध एम्पायर का, वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आज कौन सा मॉडर्न डे नाम है, या कौन सी सिटी पाटलिपुत्र थी, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मौर्य एम्पायर किसने फाइंड आउट किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को किसने असिस्ट किया था, किसकी हेल्प से इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, वो भी नाम बताएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से डेमोक्रेटिक कौन सा है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, रिपब्लिक है या नन ऑफ दीज। देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बार्टर, कॉइन्स, करेंसी नोट्स या डिजिटल पेमेंट्स। तो इनके आंसर देख लेते हैं दोनों के। सो डेमोक्रेटिक इनमें से कौन सा नहीं है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो बार्टर सिस्टम जो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। देन नेक्स्ट इज थार डेजर्ट लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो इनमें से किस जगह पर थार डेजर्ट है। देन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज डिटरमाइंड मेनली बाय। किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा कैसे पता चलता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एंड वेजिटेशन, माउंटेन्स एंड रिवर्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो आप इसका आंसर करिए पॉज करके और चलिए आंसर देख लेते हैं हम। तो 7th है, ये राजस्थान में है, थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में है। क्लाइमेट किसी जगह का डिटरमाइन होता है टेम्परेचर और रेनफॉल की कारण, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। सबसे बड़ा एम्पायर या शुरुआत में सबसे फर्स्ट रूलर कौन सा था जिसने एम्पायर साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, अकबर, अशोका,
चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। देन बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज होते हैं किस चीज के लिए, सर्विस ओनली, गुड्स ओनली, मनी या सर्विस एंड गुड्स बोथ। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर साम्राज्य स्टैब्लिश किया। देन बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज करते हैं दोनों चीजों के लिए, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, ठीक है, कि मतलब सामान के बदले सामान भी दे सकते हैं, सेवाएं भी दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, टोटल 12 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हमें एक एग्जाम्पल देना है। चलिए देख लेते हैं पहला आंसर। सो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन ऑफ अ कंट्री। एग्जाम्पल हमें देना था, तो हिमालय इन नॉर्थ एंड डेजर्ट इन राजस्थान। 2 एग्जाम्पल, 1 ही एग्जाम्पल देना है, मैंने 2 दे दिए, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइम में। क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर पैटर्न होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी जगह का वेदर कैसा है उसका कुछ एवरेज या कैलकुलेशन करके एवरेज को हम क्या निकालते हैं, उस जगह का क्लाइमेट। देन नेक्स्ट इज मेंशन 2 फीचर्स ऑफ सिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग अर्ली स्टेट। शुरू में जो स्टेट्स बने उस समय जो सिटीज बनाई जाती थी उसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए। तो अर्ली सिटीज हैड फोर्टिफाइड वॉल्स, क्योंकि फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी हुआ करती थी। प्लांट सेटलमेंट्स होते थे, ग्रेनरीज बनी होती थी जिसमें अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, एंड वेल्स, कुएं वगैरह बने हुए होते थे। देन 14th क्वेश्चन इज 2 अचीवमेंट्स हमें बतानी है अशोका की। सो ऐसी 2 अचीवमेंट्स, जैसे पहला है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड पॉलिसी ऑफ धम्म। धम्म की पॉलिसी उन्होंने अपनाई और बुद्धिज्म को जगह जगह उन्होंने स्प्रेड भी किया। उन्होंने रोड्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए एंड रेस्ट हाउसेस बनवाए। जो लोग ट्रैवल करते हैं रास्ते में उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था करवाई। देन नेक्स्ट इज डिफाइन मोनार्की। मोनार्की क्या होता है ये बताना है, एंड ये डेमोक्रेसी से कैसे अलग है। सो मोनार्की जो है उसमें राजा या रानी रूल करते हैं विद हेरिडिटरी पावर। हेरिडिटरी मतलब उनके ही फैमिली का कोई नया राजा या रानी बनेगा। डिफरेंस क्या है, इन मोनार्की सिटीजन्स हैव नो से, लोगों का कुछ भी बात नहीं हो चलता है वहां पर। डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, जो उनके ऊपर शासन करने वाले हैं या जो भी गवर्नमेंट को चुनने वाले हैं उनके हाथ में होता है कि किसको वो चुनेंगे। डेमोक्रेसी में, मोनार्की में ऐसा नहीं होता। देन 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर कॉइन्स, व्हाई वर दे मोर इफेक्टिव देन बार्टर सिस्टम। कॉइन्स क्या होते हैं और बार्टर सिस्टम से कैसे इफेक्टिव हैं। सो कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉइन्स वर पीसेज ऑफ मेटल यूज्ड एज मनी। दे वर बेटर देन बार्टर बिकॉज दे हैड फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि कॉइन्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है और कैरी करना आसान होता है, एक्सचेंज करना आसान होता है, राइट। नाउ अब हम सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर है, मतलब 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडिया। तो इसका आंसर देखते हैं, इंडिया में पाए जाने वाले कोई से भी 3 मेजर हमें लैंडफॉर्म्स बताने। तो पहले तो हिमालय, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ में है और यंग फोल्ड माउंटेन है, कवर्ड विद स्नो, ये बर्फ से ढका रहता है, एंड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स। ये कोल्ड विंड्स कहाँ से आती हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। नदर्न प्लेन्स, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं उससे ये प्लेन्स क्रिएट हुए हैं, बहुत फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह है। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड गुड फॉर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो ये 3 हमने बता दिए लैंडफॉर्म जो इंडिया में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा उसमें टेम्परेचर और बारिश का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो बताना है। टेम्परेचर, high temperature makes region hot like deserts while low temperatures make region cold like Himalaya। अगर गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो वहां पे डेजर्ट्स बनते हैं, हॉट डेजर्ट्स, जैसे कि हमने थार डेजर्ट का एग्जांपल देखा था। और बहुत लो टेम्परेचर है तो वहां पे कोल्ड डेजर्ट्स बनते हैं जैसे हिमालय में। देन रेनफॉल, हैवी रेनफॉल सपोर्ट फॉरेस्ट एंड क्रॉप, लेस रेनफॉल जो होंगे वो डेजर्ट्स बनाते हैं। टुगेदर ये लो और हाई टेम्परेचर जो है मिलकर दे डिसाइड इफ अ रीजन हैज हॉट, कोल्ड, वेट और ड्राई क्लाइमेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ महाजनपद। महाजनपद के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। दे वर लार्ज स्टेट्स दैट इमर्ज अराउंड 600 BC विद फोर्टिफाइड कैपिटल्स। इनके कैपिटल्स होते थे
जिनको किलाबंदी की गई रहती थी फॉर प्रोटेक्शन रीजन। लार्ज स्टेट्स ये जो इमर्ज हुए अराउंड 600 BC। कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो। देन परमानेंट आर्मीज मेंटेन करना, डिफेंस एंड एक्सपेंशन के लिए वो पैसे को यूज करते थे। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब 3 कॉजेज फॉर राइज ऑफ मगध। मगध क्यों इतना आगे ग्रो हुआ, उसके 3 कारण बताने। पहला तो फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ जमीन है वहाँ की। गंगा प्लेन सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर आयरन ओर वहां पर बड़ी मात्रा में पाया गया जिसकी वजह से हेल्प मिला मेकिंग स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड टूल्स। देन पावरफुल रूलर्स, जो राजा थे बहुत ही मजबूत थे, ताकतवर थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु बिल्ड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलायंसेस। उन्होंने बहुत सारे अलायंसेस बनाए। अलायंसेस मतलब जब हम किसी के साथ हाथ मिला लेते हैं वो हमारे सपोर्ट में आ जाता है तो हमारी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन 3 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। 3 हमें फीचर्स बताने हैं डेमोक्रेसी के। तो पहला तो ये हो गया कि सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू। दूसरा हो गया सारे लोग इक्वल होते हैं, इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो या किसी भी जेंडर के हो। इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, 3 एडवांटेजेस बताने हैं मनी के ओवर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से ज्यादा अच्छी क्यों है मनी का जो एक्सचेंज है। सो मनी की कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी सब जानते हैं, सब सेम मनी यूज करते हैं जो एक कंट्री में रह रहे हैं, लाइक अनलाइक बार्टर विच कॉज कंफ्यूजन, और इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होता है। इजी टू स्टोर एंड कैरी कंपेयर टू बल्की गुड्स, इसे कैरी करना, दूर तक ले जाना, स्टोर करके रखना आसान होता है। सामान को जैसे बार्टर सिस्टम में गेहूं वगैरह को स्टोर करके रखना है तो वो टफ है। हैज स्टैंडर्ड एंड फिक्स्ड वैल्यू, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, इसीलिए ट्रेड जो है क्विकर हो जाता है और विश्वास करने लायक रहता है। ओके, तो 22 हो गया हमारा। नाउ सेक्शन डी देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन 23 है, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। लेट अस जस्ट सी द आंसर। 5 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा होगा, है ना। रिलीफ, इंडिया हैज स्नो कवर्ड हिमालयस, फर्टाइल प्लेन्स, मिनरल रिच प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड लॉन्ग कोस्टलाइन। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो एक्सट्रीमली हॉट है डेजर्ट में, वेरी कोल्ड है हिमालयाज में, थार डेजर्ट की बात यहाँ हो रही है, और मॉडरेट है कोस्टल एरियाज में। वेजिटेशन की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। वेस्टर्न घाट में थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियां वगैरह जो होते हैं वो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। एल्पाइन ट्रीज जो होते हैं, जो इस तरीके के कोनिकल पेड़ होते हैं ना, ये हमें हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव्स हमें सुंदरबन वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डाइवर्सिटी हमने देखी इंडिया में, किस किस फॉर्म में, रिलीफ के फॉर्म में, क्लाइमेट और वेजिटेशन के फॉर्म में। Now question number 24 है, discuss various elements of weather and how they are measured। जो elements होते हैं weather के, जैसे temperature, rainfall, air pressure, wind direction, speed and humidity, ये सारे क्या हैं, elements हैं weather के। So इनका कैसे नापा जाता है, इनको वो बताना है। तो टेम्परेचर जो है ये थर्मोमीटर से नापा जाता है, ये बताता है कि कोई भी एरिया हॉट है या कोल्ड कंडीशंस में है। देन रेनफॉल जो है इसे रेन गेज से नापते हैं, और ये वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है वो बताते हैं। एयर प्रेशर इसको बैरोमीटर से नापते हैं। विंड और स्टॉर्म से क्या इफेक्ट्स होंगे वो पता चलता है। विंड डायरेक्शन स्पीड के लिए वेन या एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी इसमें हाइग्रोमीटर से इसे हम नापते हैं ह्यूमिडिटी को, यानी उमस को। अफेक्ट रेनफॉल एंड कंफर्ट level। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक नोट लिखना है ऑन इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड स्टेट्स इन अर्ली इंडिया एंड विद सुटेबल एग्जांपल। कैसे सिटी शुरू में मतलब एंशिएंट इंडिया में ग्रो हुई, इमर्ज हुई, उसके बारे में बताना, एग्जांपल भी देना है। सो अर्ली जनपद ग्रू इनटू महाजनपद लाइक मगध, कौशल एंड वत्सा। जैसे सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये सेंटर्स बन गए पॉलिटिक्स के, ट्रेड्स के और लर्निंग के। फोर्ट्स, ग्रेनरीज एंड प्लान सेटलमेंट शोड अर्ली अर्बन डेवलपमेंट। देन स्टेट्स कलेक्टेड टैक्स एंड मेंटेन आर्मीज मेकिंग बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस। यहीं से गवर्नेंस, लोगों के प्रति किस तरीके से काम करना है, उन चीजों की शुरुआत हो गई, क्योंकि जो रूलर था वो टैक्स भी कलेक्ट करवाता था और उस पैसों से आर्मी मेंटेन करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, वो सब भी करता था। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज ऑफ अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में उसने बहुत ज्यादा मैसेकेयर देख लिया था, लड़ाई झगड़ा देख के उसका मन बदल गया और उसने फिर धम्म को अपना लिया था। तो उसकी पॉलिसीज के बारे में हमें बताना है। तो अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया एंड एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ धम्म। उन्होंने धम्म जो कि पीस और टॉलरेंस को दिखाता है उसको एडॉप्ट किया।
फिर उन्होंने सेंट मिशन टू अदर कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म को फैलाने के लिए बाकी की कंट्रीज में भी बहुत सारे मिशनरीज भेजे। देन उसने रोड्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए लोगों की भलाई के लिए और एनिमल्स के लिए। रिड्यूस्ड वॉर्स, प्रोमोटेड नॉन वायलेंस एंड फोकस्ड ऑन जस्टिस फॉर ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तीनों के बारे में हमें बताना है। तो मोनार्की की बात करें तो किंग और क्वीन वहां पर रूल करते हैं। हेरिडिटरी पोजीशन होती है, मतलब ओल्ड किंगडम्स ऑफ इंडिया। हेरिडिटरी मतलब कि एक ही फैमिली का कोई अगला पर्सन जो है वो राजा आगे चलकर बनेगा या रानी बनेगी। देन डिक्टेटरशिप मतलब एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर आ जाए कि जो चाहे वो कर सकता है, तो उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसमें लोगों को फ्रीडम नहीं होती, जैसे हिटलर इन जर्मनी एग्जाम्पल है। डेमोक्रेसी जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को उनकी क्वालिटी के बेसिस पे, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड राइट्स। एग्जाम्पल इंडिया। एक और कंट्री का नाम बताइए जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कॉइन्स एंड मॉडर्न फॉर्म। कैसे बार्टर सिस्टम से कॉइन के फॉर्म में आया, फिर आज के जो मॉडर्न फॉर्म से उस फॉर्म में मनी इवॉल्व हुआ, उसके बारे में बताना है। पहले बार्टर सिस्टम, गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच या फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम आता था। देन मेटल कॉइन्स आए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड कॉइन गेव फिक्स वैल्यू एंड इजी ट्रेड। फिर पेपर मनी जिसमें लाइट वेटेड होते थे ये, और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, मतलब वाइडली बहुत बड़े लेवल पे से एक्सेप्ट किया गया। आज के समय में डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड यूपीआई फॉर फास्टर ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से मनी को अगर हम देखें तो ये इवॉल्व हुआ है समय के साथ साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन नंबर ई, लास्ट सेक्शन है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं केस बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 को रीड कर लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी लैंड है, ऐसी भूमि है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही क्लाइमेट और वेदर भी, फ्रॉम द स्नो कवर्ड हिमालयस टू हॉट डेजर्ट राजस्थान एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा टू कोस्टल रीजन ऑफ केरला, द वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, कल्चर मेक इंडिया यूनिक। सारी जो वेराइटीज है या डाइवर्सिटी है, कहीं ठंड है, कहीं नॉर्मल टेम्परेचर है, कहीं बहुत गर्मी है, ये इंडिया को यूनिक बनाता है। इसके 5 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहीं पे मैंने आंसर्स भी दे दिए, तो देख लेते हैं। What do you understand by diversity? डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? तो डाइवर्सिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लैंड फॉर्म हो, क्लाइमेट हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन हो, एक ही कंट्री में, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। इसमें वैरायटी देखने को मिलती है और रिचनेस देखने को मिलती है। 2 एग्जाम्पल हमें बताने हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो पहला है स्नो कवर्ड हिमालयस इन नॉर्थ एंड हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इन वेस्ट। देन तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डेजर्ट इज मेंशन इन पैसेज। इस पैसेज में किस डेजर्ट की बात हुई है? थार डेजर्ट जो राजस्थान में है। 2 स्टेट्स बताने हैं लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, केरला एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र और ओडिशा भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2 ही बताने थे। देन व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया को लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है? ये आंसर देखते हैं, बिकॉज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लैंग्वेज, कल्चर, पीपल लिव टुगेदर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। इतनी विविधता होने के बाद भी लोग एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक ही देश के नाम से सभी जाने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द बार्टर सिस्टम। पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग जो हैं ये सर्विसेज और गुड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में। बाद में सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स आने लगे, फिर टाइम के साथ पेपर मनी आया। नाउ डिजिटल ट्रांजेक्शन हैव बिकम कॉमन। मनी मेड ट्रेड इजियर एंड मोर रिलायबल कंपेयर टू बार्टर। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम से क्या समझते हैं? ड्रॉबैक्स यानी कमियां क्या थी बार्टर सिस्टम में। धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला है, बार्टर सिस्टम है क्या? सो बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी। मेंशन 1 ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कोई एक कमी बताइए। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड मीनिंग, इट मीन्स दैट बोथ पार्टीज हैड टू वांट व्हाट अदर ऑफर्ड।
देन क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं. नेम 2 मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में कोई जो कॉइन्स बनाए जाते होंगे उनके नाम बताने, जैसे सिल्वर एंड कॉपर वर कॉमनली यूज्ड. देन विच इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन. डिजिटल ट्रांजैक्शन लाइक यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल वॉलेट्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला है, हाउ इज मनी बेटर देन बार्टर सिस्टम. मनी बार्टर सिस्टम से कैसे अलग है, बेटर कैसे है. सो मनी इज इजी टू कैरी, has fixed value, is accepted everywhere and makes trade faster and more reliable compared to barter. barter से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो रियलाइबिलिटी है, वैल्यू कंपैरिजन है, वो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए बार्टर सिस्टम से बहुत 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 बेटर है मनी. ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है. और कौन से सब्जेक्ट्स का मैं सैम्पल पेपर बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Alia TV channel for more such videos. Thank you so much.